हेलो दोस्तों, एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ स्कूल और आज से छुट्टियाँ चालू होने वाली है। ये मैं 2 हफ्ते बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो घर जाने का एक्साइटमेंट आप देख ही सकते हो। आई एम सो हैप्पी। तो चलते हैं। फिर मैं स्कूल से आई बस स्टॉप। फिर मैंने वहाँ पे जीप देखी, ऑटो देखी, बहुत देर तक वेट किया। फिर मुझे एक जीप मिली, उसमें मैं बैठ गई और जीप वाले खड़े हुए हैं अभी, क्योंकि उनको और सवारियों का इंतजार है। तो मैं क्या करूँ, मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ। फिर मैं जीप में बैठ के चल पड़ी अपने गंतव्य की तरफ, जहाँ मेरी मंजिल है। ये मेरे स्कूल की बाउंड्री है, तो मैं स्कूल को मिस करते हुए जा रही थी। फिर कुछ देर के लिए जीप रुकी। मौसम ठीक था, बस मुझे जल्दी से अपने ट्रेन पे पहुंचना था। तो मैं बस बैठे बैठे यही सोच रही थी कब पहुंचेंगे। और ये चलती जीप, फिर हम फिर फाइनली मैं पहुंची रेलवे स्टेशन और ये ट्रेन जा चुकी थी। इसमें मेरे साथ स्टाफ वाले थे एक दो, वो इस ट्रेन में गए। मेरी ट्रेन अभी आनी बाकी थी। 2 ट्रेन में रिजर्वेशन था, एक निकल चुकी थी, मैं दूसरी का वेट कर रही थी। फिर फाइनली मेरी ट्रेन आ गई। ये है मेरा लगेज, जिसमें मेरे वस्त्र रखे हुए हैं। और फिर मैं बैठी ट्रेन में और मैं बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस कर रही थी, क्योंकि अकेले में टाइम पास नहीं होता है। तो पर क्या करें, अकेले आए, अकेले जाना पड़ेगा। तो हम बैठ गए, ना चाहते हुए भी, और ना चाहते हुए भी हमें स्टेशन की चाय पीनी पड़ती है, क्योंकि टाइम पास करना पड़ता है। फिर हमने कुछ ट्रेन में कुछ लोग आए हुए थे, तो उनका, वो अजमेर वाले बाबा का कुछ गा रहे थे, अच्छा था। मैंने उनकी रिकॉर्डिंग करी। फिर मैं बैठी विंडो वाली सीट पे, जो मेरी फेवरेट होती है। और फिर मैं बाहर का नज़ारा देख रही थी। और बाहर का नज़ारा इतना सुंदर था, क्योंकि सर्दी का मौसम में खेतों में फसलें हैं और जो सूखा बंजर पड़ी हुई ज़मीन भी हरी हरी हो रही है। तो प्रकृति की इस हरियाली के सामने सब फैल है। तो मैं बस इसे निहारती हुई, बातों को सोचती हुई और चलती जा रही थी। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ये गाना सोचते हुए मैं वादियों का मज़ा लेते हुए, कुछ याद करते हुए, कुछ भूलते हुए, इसी तरह मैं सफ़र कर रही थी। बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा था, पहाड़ियाँ थी, हरियाली थी। और विंडो सीट पे बैठने के बाद तो एकदम शहंशाह। तो देखो, आप लोग भी देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। देखो, अपनी मंजिल को पाने की पूरी कोशिश करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, जो भी कर रहे हो ईमानदारी से करो, और दुनिया वालों की परवाह मत करो। लोग तो ऐसे ही हैं, आपकी टांग खींचेंगे, आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे। और जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, तो जो लोग कभी याद नहीं करते वो भी फ़ोन करके पूछेंगे, और भाई क्या हाल है। तो दुनिया बहुत मतलबी है, अपने लिए जियो, लोगों को खुश करने में मत लगे रहो। फाइनली ट्रेन से उतरने के बाद मुझे लगी जोर की भूख, तो फिर मैं गई रेलवे स्टेशन से बाहर। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा था। मैं आज जब भी जाती हूँ इसी होटल पे खाना खाती हूँ। ये जस्ट अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर होटल है ये। तो मैं वेट कर रही थी, मेरा बैग नीचे रखा हुआ था, मैं बार बार देख भी रही थी उसको। वही बैग को देख लिया, बैग नीचे रखा था, इसलिए मैं बार बार नीचे देख रही थी। फिर फाइनली मेरा खाना आ चुका था, और जब मैं इसमें आई थी तो कोई नहीं था। अब मेरे आसपास और कस्टमर भी थे। खाना काफ़ी शानदार था। और इस बोगी में कुछ लोग थे, सामने जो दीदी बैठी है, नीचे 2 लड़के थे। इन्होंने मेरे को बातें कर करके, इन तीनों चारों ने इतना पका दिया, इतना इरिटेट कर दिया कि मुझे लास्ट में कहना पड़ा कि प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं परेशान हो रही हूँ। उन लोगों को बोला कि चुप हो जाओ, तो थोड़ी सी उन्होंने बकवास करी। बकवास का मैंने जवाब दिया और फिर मैं लेटी और थोड़े उनको नियम कायदे समझाया कि आप कब किसको डिस्टर्ब कर सकते हो ट्रेन में, कब सोना है, कब लाइट जलानी है, हर चीज़ के नियम होते हैं। फाइनली मैं पहुंची अपने घर और फिर हम जा रहे हैं मौसम का मज़ा लेने, स्कूटी पे घूमते हुए। और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि कुल्लू मनाली फेल हो रहा है। सस्ते में घूमना चाहो तो आप कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ घूम सकते हो। कुल्लू मनाली एकदम सस्ते में।
ड्यूटी पे अकेली रहती हूँ तो अच्छी अच्छी चीज़ें बना के नहीं खा पाती, आलस आते हैं बनाने में। तो मैं जब भी घर जाती हूँ सबसे पहले बड़ी मंडी जाती हूँ और 500-600 की सब्जी खरीदती हूँ 8-10 दिन की। तो खूब बढ़िया बढ़िया ब्रेड पकौड़ा सैंडविच और वगैरह वगैरह बना के मैं खाती हूँ। फिर दिन भर के काम से हम फ्री हुए, शाम को हमारे पड़ोस में एक प्रोग्राम था तो हमने उसमें देखा, ये आए हुए थे कुछ लोग, हम इनकी वीडियो बना रहे थे, इनका डांस देख रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। काफ़ी दिनों बाद ऐसा माहौल मिला, वरना स्कूल से घर, घर से स्कूल, बोर हो गई थी मैं। और पता है मुझे डांस करने का बहुत शौक है, पर अब तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है और कमर में थोड़ा पेन रहता है तो मैं इतना नहीं कर पाती। फिर भी मैं कभी कभी डांस कर लेती हूँ बहुत ज़्यादा, फिर परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मेरे डांस इतना है। मैं अकेले अकेले भी म्यूजिक चला के खूब डांस करती हूँ, पर अब नहीं कर पाती। कि ये किसी के रिटायरमेंट का प्रोग्राम था तो डांस वगैरह देखा हमने, उसके बाद फिर हमने खाया खाना। और ये छोटी सी प्यारी सी गुड़िया घूम रही है। ये बच्चे ऐसे ही हैं, घूमते घूमते खाते हैं, एक जगह बैठ कर नहीं खाते बच्चे। इसी के साथ ये ब्लॉग समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।